रवि एक छोटे से गांव का एक आम सा लड़का था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन वो अपने सपनों को सच करके रहेगा। उसका सबसे बड़ा सपना था अपने गांव के छोटे स्कूल को एक बड़े और मॉडर्न स्कूल में बदल देना, जहां हर बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सके। रवि का दिन सुबह जल्दी उठकर गांव के खेतन में मदद करते हुए शुरू होता था। उसका पिता शंभू एक ईमानदार किसान था, जो अपने बेटा के बड़े सपनों को समझता था, लेकिन उसकी सीमाएं भी जान गया था। उसकी माँ मीना अपने बेटा के चेहरे की चमक देखकर हाय अपने दिन की थकान भूल जाती थी। एक दिन रवि अपने स्कूल गया, जहां उनके अध्यापक मिश्रा सर नए सपने देखने की शक्ति और उन्हें पूरा करने की सूझबूझ कैसे होती है, बताते रहे। मिश्रा सर को रवि में एक अलग सी चमक दिखती थी। रवि, तुम्हें पता है ना कि सपने टैब तक अधूरे हाय होते हैं जब तक हम उन पर अमल नहीं करते। मिश्रा सर की ये बात रवि के दिल को छू गई। उसने ठान लिया कि अब वो बस सपने देखने पर नहीं रुकेगा, बल्कि उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करेगा। रवि ने पढ़ाई के साथ साथ अपने स्कूल के छोटे छोटे समस्याएं देखने और समझने की कोशिश शुरू कर दी। स्कूल की कुर्सियां पुरानी हो चुकी थी, किताबन की कमी थी, और कंप्यूटर लैब तो बस सपना ही थी। लेकिन रवि ने अपना मनोबल बनाए रखा। उसने अपने गांव के लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि अगर सब मिलकर थोड़ी थोड़ी मदद करें तो बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल बनाया जा सकता है। पहले तो लोगों ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। रवि, तुम्हारे जैसा छोटा लड़का ये सब कैसे करेगा? एक बूढ़े किसान ने कहा। लेकिन रवि ने हर नफरत से भरे शब्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने अपने कुछ दोस्त ज्योति और अर्जुन को अपने साथ मिले। तीनों मिलकर गांव में छोटी मीठी कैंपेन्स चलाएं, लोगों को समझाया और अपने स्कूल की जरूरत के बारे में बताया। रवि ने छोटे मेलाओं में एक स्टॉल लगाना शुरू किया, जहां वो अपने हाथों से बनाए हुए छोटे हैंडीक्राफ्ट्स बेचता था। गांव के बच्चे भी उसका साथ देने लगे। धीरे धीरे उसने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए कि कुछ नई किताबें और एक प्रोजेक्टर खरीद सके। जब स्कूल की पहली मीटिंग हुई, जिसमें रवि ने अपने खरीद गए सामान को सबके सामने रखा, तो हर कोई हैरान रह गया। गांव के लोग अब रवि के इरादे को देखकर उसकी मदद करने लगे। हर कोई अपने अपने तरीके से सपोर्ट देने लगा। कुछ महिलाओं ने अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा दिया, कुछ बुजुर्ग लोगों ने अपने किस्से सुनाकर बच्चों को मोटिवेट किया, और कुछ लोग आगे आकर स्कूल के काम में मदद करने लगे। एक दिन रवि की कोशिशों का फल मिला। स्कूल में पहली बार एक नई लाइब्रेरी बनी, और उस दिन रवि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मिश्रा सर की आंखों में आंसू आ गए। तुमने कर दिखाया रवि, उन्होंने कहा। तुमने सबको दिखा दिया कि एक छोटा सपना भी कितना बड़ा हो सकता है अगर उसमें सच्चाई हो। कुछ महीनों के बाद गांव का स्कूल एक आदर्श स्कूल बन गया, जिसमें मॉडर्न पढ़ाई की सुविधाएं थी। रवि का नाम पूरे गांव में घूम गया। वो एक मिसाल बन गया कि अगर एक इंसान अपने सपनों में पूरी शिद्दत से विश्वास करे, तो कोई भी रुकावट उसका रास्ता नहीं रोक सकती। रवि का ये सफर बस एक शुरुआत थी। आगे चलकर उसने अपने पढ़ाई में स्कॉलरशिप हासिल की और एक बड़ा शिक्षक बना। लेकिन उसने कभी अपने गांव को नहीं भूला। उसके सपने ने सबको ये सिखाया कि कभी किसी सपने को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बड़े सपने हमेशा एक छोटे से कदम से हाय शुरू होते हैं। ये कहानी एक प्रेरणा देने वाली